ओम शांति। कर्मों का फल कितना ही पुराना क्यों ना हो, उसको भोगना ही पड़ता है। आज इस सच्ची घटना से आप भी जान लो। कर्मों के फल से देखिए कोई बच नहीं सकता है, चाहे कितनी भी बचने की कोशिश करे, कितना भी पुराना कर्म फल हो, उसको भोगना ही पड़ता है। करते टाइम भले व्यक्ति सोच ले कि मैं बच गया हूँ और 2-5 साल 10 साल तक भी बच सकता है, इस जन्म में भी बच सकता है, लेकिन उसको कभी ना कभी अगले जन्म में उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। और आज का इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि जब और भी कर्मों के ऊपर पहले वीडियो बनाए हैं कर्म फल के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। कुछ लोगों ने कॉल करके भी पूछा है कि भाई मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, बच्चों को निकाल दिया है, मुझे खाने पीने के लिए नहीं देते हैं और वो तो आराम से दूसरी शादी करके आराम से रह रहे हैं, तो ये उनको कर्म के फल कब मिलेगा? क्या जब हम मर जाएंगे जब उनको कर्म का फल मिलेगा, या हमारे अच्छे दिन कब आएंगे जब हमारा शरीर छूट जाएगा तब? ऐसे करके तमाम लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। और एक किसी बहन ने बताया है, उन्होंने भी कॉल करके पूछा है कि पति अपने आराम से रहते हैं और हमारी और बच्चों की उसको कोई चिंता नहीं है। किसी ने कमेंट किया है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया है, उसके ऊपर वो भी सब कुछ मानती थी, बलिहार थी हर प्रकार से, लेकिन उसने उसको धोखा दे दिया है। सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कर सकता है, तो इसका फल उसको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? और मैं तो अभी देख रही हूँ कि वो तो बहुत सुखी हैं, बहुत चैन से रह रहे हैं, उनको तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। किसी किसी का कमेंट है कि पति बहुत मारते हैं, पति की सेवा करते, सब कुछ करते, फिर भी पति ध्यान नहीं देते हैं, जब कुछ बोलो तो उल्टा और मारते हैं। सहते सहते एकदम सदमे में चली गई हूँ, अब कब क्या होगा? मुझे तो ऐसे लगता है कि इस दुनिया में भगवान नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं कि जो न्याय करता हो। ऐसे तमाम कमेंटों को लेकर के आज का जो वीडियो है बनाया है। तो देखिए, आपको पहले भी बताया है कि कर्म एक ऐसा होता है, कर्म का सिद्धांत ऐसा है, कर्म का फल ऐसा है कि जो कर्म करते हैं तो उसका फल जब तक कर्ता को ना मिल जाए तब तक वो फल शांत नहीं रह सकता है। बस बात ये होती है कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उसका फल ज़रूर मिलता है। और समय क्यों लग जाता है? क्योंकि कर्ता का कोई पुण्य होता है। जो अभी वो पाप कर रहा है तो उसके पहले उसने कोई पुण्य कर्म किया है, तो वो पुण्य कर्म अभी उसका साथ दे रहा है, इसलिए उसका फल उसको अभी नहीं मिल पा रहा है और आगे चल के उसको मिलेगा ज़रूर। अब जब उसका पुण्य साथ देता है तो कर्ता ये समझता है कि मैं तो पाप कर रहा हूँ, फिर भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी कहीं कोड न्याय कुछ नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, यहाँ का कोड और न्याय से आप बच सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले का कोड और न्याय ऐसा है कि उसमें अगर सज़ा हो जाए तो उसमें वकालत फिर नहीं होती है और उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। और बाकी जिन लोगों के साथ किया जा रहा है, जिनको परेशान किया जा रहा है, वो एकदम निश्चिंत रहें कि अगर आपने कभी ऐसा गलत उनके साथ नहीं किया है तो उनको उसका फल जरूर भोगना ही पड़ेगा। कर्म फल से अच्छे अच्छे तपस्वी, महावीर, शूरवीर, शूरमा कोई भी नहीं बच सके हैं, तो आज इंसान कैसे बच सकता है? पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सके। उनको भी अपने कर्मों के फल के स्वरूप में उनको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, धृतराष्ट्र को अंधा होना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर हुआ था। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि, तपस्वी, शूरमा, शूरवीर हुए हैं जो कर्म फल से नहीं बच सके हैं। तो आज हम इंसान कैसे बच सकते हैं? बस हाँ, ये है कि थोड़ा समय लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। एक बार एक धर्म प्रेमी परिवार था जो भगवान में बहुत श्रद्धा और भावना रखते थे, बहुत साधु संतों की सेवा करते थे, भगवान में बहुत विश्वास और श्रद्धा रखते थे। लेकिन उनके घर में एक बच्चा ऐसा जन्मा था जो दोनों पैरों से चल नहीं सकता था, उसके दोनों पैर खराब थे, दोनों पैर उसके टूटे हुए थे। ऐसा ही वो बच्चा जन्मा हुआ था और ऐसा
क्यों हुआ है हमारे साथ। उसका परिवार हमेशा यही सोचता था कि हम भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भंडारे करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, फिर हमारे परिवार में ये बच्चा अपाहिज क्यों जन्मा है, इसका क्या दोष था, ऐसा हमारा क्या पाप कर्म बना है। एक दिन उसी मंदिर में एक सत्संग चल रहा था और हजारों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। तो वहाँ जो सत्संग चल रहा था, उस गद्दी पर बैठे हुए जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी के मन में कोई दुविधा हो, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो वो पूछ सकते हैं आकर के। तो उस अपाहिज बच्चे के पिता ने जाकर के गुरु से पूछा कि हम सब परिवार के लोग वर्षों से सेवा करते आए हैं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही कभी किसी के बुरा करते हैं, फिर ऐसा हमारा क्या गुनाह हुआ जो हमारा ये बच्चा हमारे घर में अपाहिज पैदा हुआ है। तो फिर गुरु ने जवाब दिया कि वैसे तो ये बता नहीं सकते और बताने के लिए नहीं है, लेकिन इस समय तुमने हजारों सत्संग के बीच में ऐसा सवाल किया है, हजारों सत्संगियों के बीच में, और अगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो हजारों लोगों का विश्वास ईश्वर से उठ जाएगा, उनका विश्वास डमाडोल हो जाएगा। इसलिए आपने प्रश्न किया है तो इसका उत्तर भी सुन लो कि आपके यहाँ जो बच्चा जन्मा है, जिसके ये दोनों टांगें टूटी हुई हैं, ये अपाहिज जो जन्मा हुआ है, ये पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर के समय भोजन का टिफिन देने के लिए जाता था, खेत में जाया करता था। एक दिन इसकी माँ ने इसे दोपहर में 11 बजे के करीब भोजन लगा करके दिया कि बेटा खाना खा करके और पापा को दे आना। माँ ने खाना परोस करके थाली रख दी और तभी इसके एक दोस्त ने आवाज़ लगाई और एक खाना की थाली छोड़ करके और दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता आता है, घर के अंदर घुस करके आता है और वो उसकी थाली में खाना खाने लगता है। जैसे ही वो बच्चा घर वापस दोस्त से बात करके वापस आता है तो उसने देखा कि एक कुत्ता और मेरी थाली में मुंह डाले हुए है और ये मेरा खाना खा रहा है। तो पास में ही एक लोहे की छड़ी रखी हुई थी और उसको उसने उठा लिया और उसने ये भी नहीं सोचा कि खाना तो अब जूठा ही हो गया है, अब क्या होगा, और बिना सोचे समझे और उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे की छड़ को, लोहे की राड का प्रहार किया कि वो कुत्ता अपनी जिंदगी भर जब तक वो जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार हो गया, अपाहिज हो गया। दोनों टांगें उसकी टूट गई थीं और घिसटते घिसटते अपने जीवन को बिताया और आखिर में वो तड़प तड़प करके मर गया। ये जो तुम्हारे यहाँ बच्चा जन्मा है, ये उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में इसकी दोनों टांगें बेकार हैं। ये अपाहिज जन्मा है, ये अपाहिज होकर के पैदा हुआ है। तो इस संसार में हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। अगर इस जन्म में किसी कारण से बच गया तो अगले जन्म में बच नहीं सकता है। अगर इस जन्म में किसी की टांग तोड़ी है या किसी को काटा है, पीटा है, किसी निर्जीव को आप मार के काट के खा पी जाते हैं तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में अगर उसका फल नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ करके करो, अच्छे कर्म करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, हमेशा सत्कर्म ही करते रहो। ऐसे ही देखिए एक और घटना है, सच्ची घटना है। एक परिवार में माँ बेटा रहते थे। वो बच्चा बहुत छोटा सा था तब उसके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था और माँ ने जैसे तैसे करके उस बच्चे का पालन पोषण किया, पाल पोस करके बड़ा किया और बड़ा होकर के उसको माना अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। धीरे धीरे करके उसने एक अपना दुकान खोला और धीरे धीरे करके उनका परिवार बरकत करने लगा। लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो जिस माँ ने उसको पालन पोषण किया, दूसरों के यहाँ मजदूरी करके बर्तन मांज के उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके जब बड़ा हो गया बेटा और बड़ा होकर के उसकी
ऐसी मति खराब हुई कि जिस माँ ने पालन पोषण किया उसी माँ को बहुत मारता था और उस माँ को मारते मारते कभी घर से बाहर निकाल देता है, कभी उसको खाना नहीं देता है, बहुत परेशान करता है। और वो माँ बेचारी रोती रहती है, बाहर भटकती रहती है। उसकी ये रोज की कहानी बन गई थी कि जब भी वो घर आए और जब भी उस माँ को गालियाँ देता था, मारता था, अशब्द बोलता था और ये पीड़ा उस माँ से सहन नहीं होती थी। और वो हमेशा यही सोचती थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि जो इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, पाल पोस करके बड़ा किया, मेहनत मजदूरी करके, और फिर आज ये बच्चा मुझे मार रहा है। और ऐसी पीड़ा देख करके सब लोगों को बहुत दुख होता था कि कितना दुष्ट है और अपनी माँ को मारता है। तो इस प्रकार से वो बहुत दुखी थी और वो एक दिन मंदिर जाती है और मंदिर में एक महात्मा आए हुए हैं, संत आए हुए थे जहाँ सत्संग चल रहा था। और उनसे उसने पूछा, अपना दुख उनको बताया और पूछा कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत काम किया है कि जो मुझे मेरा ही बेटा और इतना मारता है, गालियाँ देता है, अशब्द बोलता है। तो वहाँ जो संत आए हुए थे उन्होंने कहा कि सुनो, इसकी सच्चाई क्या है। किसी के लिए जो कुछ किसके साथ होता है तो उसका कोई ना कोई कर्म होता है, उसका ही फल उसे भोगना पड़ता है। तो उसने कहा, मैंने तो इस बच्चे को पाला पोसा है, बड़ा किया है, मेहनत की है, मजदूरी की है, कभी उसको दुख नहीं दिया है, लेकिन मैंने हमेशा सुख दिया है, लेकिन वो तो आज मुझे मार रहा है। ये कैसे कर्म का फल हुआ है? तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे इस जन्म के कर्म का फल नहीं है, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म का फल है। तुम पिछले जन्म में आप किसी एक बिजनेसमैन की पत्नी थी और आप बहुत सुंदर थी, और जो आपका पति था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत उसका कारोबार था, बहुत पैसे वाला था, और उससे तुम्हारी शादी हुई थी। तुम अपनी ज़िंदगी में आराम से रह रहे थे, दोनों बहुत खुश थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक दिन क्या होता है कि जो तुम्हारा पति था, बिजनेसमैन था, जो पैसे वाला था, और उसको एक दिन लकवा मार जाता है, उसको लकवे की बीमारी हो जाती है। और लकवे की बीमारी होने से उसका आधा धड़ शून्य हो जाता है। और कुछ दवाइयाँ, इलाज, डॉक्टर को दिखाने के बाद, वैद्य को दिखाने के बाद कुछ आराम नहीं मिलता है। तो तुमने उसको एक बेड पर पड़े रहने दिया, बस बाहर वो पड़ा रहता था, और तुम उसका जो पैसा था उससे ऐशो आराम करती थी और उसको समय पर रोटी नहीं देती थी। और जब वो कुछ मांगता था, खाना ज़्यादा मांगता था, उसको मारती थी, और खाना कम देती थी, क्योंकि नहीं तो बार बार ही लैट्रिन करेगा, बाथरूम करेगा तो साफ कौन करेगा, इसलिए उसको खाना कम देती थी। और जब वो खाना मांगता था तो तुम उसको बार बार मारती थी, और उसका एक धड़ शून्य था, और वो लेटे लेटे बैठे बैठे रोता रहता था। और तुम उसके ही सामने किसी पुरुष का स्पर्श करती थी, उससे बात करती थी, उसको बुलाती थी, और ये दुख उससे देखा नहीं जाता था। और अगर वो कुछ बोलता था तो तुम उसको मारती थी। उसको तुमने बहुत धोखा दिया था, बहुत परेशान किया था। और इस जन्म में अब वो तुम्हारा वो ही पति जो बिजनेसमैन था, वो ही तुम्हारा बेटा बन करके आया है। तो जितना तुमने उसको पिछली बार मारा है, उतना वो आपको अभी मार रहा है, आपको अभी परेशान कर रहा है। ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म का फल है, इस जन्म के कर्म का फल नहीं है। तो देखिए, कहने का भाव कि कर्म हमें बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। इन दो घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि भले चाहे देर हो जाए, लेकिन उसके कर्म का फल उसको ज़रूर मिलता है। इसलिए आप ये ना सोचें कि अभी नहीं मिल रहा है तो आप या कोई भी हो कि वो अपना कर्म के फल से बच सकता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कि जो कुछ भी आपके साथ होता है ये आपके कर्मों के ही फल का भुगतान होता है, और ये भुगतान हर किसी को करना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम से रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। और जो अगर ऐसे कष्ट में है, कर्म भोग रहे हैं, कर्म के फल भोग रहे हैं, कोई हमें दुख दे रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप परमात्मा को याद करो, भगवान को याद करो, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान करो, मेडिटेशन करो, नाम का जप करो। तो उससे क्या होता है कि जब आप परमात्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा के ध्यान में उस आत्मा से माफ़ी मांगो जो आत्मा आपको दुख दे रही है, उसके साथ ज़रूर आपने कभी ना कभी कुछ किया है, इसलिए आज वो आत्मा आपको दुख दे रही है, धोखा दे रही है।
तो उससे मन ही मन माफ़ी मांगो कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ जो पिछले जन्म में किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो उस आत्मा के वो पास वो संकल्प, वो वाइब्रेशन पहुंचती है, वो हाई वाइब्रेशन पावरफुल पहुंचती है। तो उस आत्मा को भी कुछ महसूस होने लगता है और वो फिर आत्मा चेंज होने लगती है, उसका व्यवहार चेंज होने लगता है। और आप परमात्मा से माफ़ी मांगो कि हे प्रभु परमात्मा, मेरे द्वारा जो गलती हुई है उसको माफ़ कर दो। और उस आत्मा से मैं माफ़ी मांगती हूँ और मैं उसको माफ़ करती हूँ, वो आत्मा मुझे माफ़ कर दे। तो फिर धीरे धीरे करके आपका जीवन सुखमय बनता जाएगा और आपका जीवन पहले के जैसा सुखी हो जाएगा। और आगे के लिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी कैसी भी मुसीबत परिस्थिति हो, लेकिन किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि जो हम करते हैं वो एक दिन हमारे ही पास लौट करके आता है, उससे कोई भी बच नहीं सकता है। अच्छा, ओम शांति।